नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो 10,000 रुपया है वो 15 सितंबर से आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज की अखबार कह रही है, आज की दोस्तों जो न्यूज आई है वो कह रही है। अब दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। अगर आप एक छात्र हैं या फिर घर का कोई गार्जियन है या फिर घर की कोई माँ बहन देख रही होगी तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि महिला रोजगार योजना के बारे में मैंने 5-6 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। सबसे पहला वीडियो था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, और दूसरा हमारा वीडियो था जिसमें हम आपको फॉर्म भरना सिखाए थे। तीसरा मेरा वीडियो था कि आप अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने एक लिस्ट जारी किया है जिस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो ही आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था, और आपको बखूबी पता ही होगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार चला रही है, जिसके तहत जो भी महिला जीविका से जुड़ी हुई है उनके अकाउंट में 10,000 रुपया दिया जाएगा आगे के रोजगार करने के लिए। अगर उनका रोजगार अच्छा जाता है, रोजगार कर लेती है, तो 6 महीना के अंदर ही बिहार सरकार अपनी टीम को भेजेगी, आपके रोजगार को देखा जाएगा और उसके हिसाब से आकलन कर आपके अकाउंट में यानी कि 2 लाख तक रुपया दिया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, एकदम A to Z जानकारी बता रहे हैं। तो जो जितना जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करेगा उसके अकाउंट में पैसा उतना ही जल्दी आएगा। मैं अपनी मम्मी का फॉर्म भरकर सचिव के पास मैंने जमा करवा दिया है। अब देखो कितना जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैं पहले ही, मेरे को पता था, इसलिए मैं पहले ही मम्मी का अकाउंट खुलवा दिया था। जिस दिन न्यूज आया था ना, उसी दिन मेरे को पता चला था कि हाँ भैया ये जरूर पैसा मिलेगा, इलेक्शन है जरूर मिलेगा, इसलिए मैंने पहले ही खाता खुलवा दिया और सब कुछ मम्मी का मैंने फॉर्म भरवा दिया। हालांकि अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, ध्यान से आप लोग पढ़िए, मैं आपको एक एक शब्द पढ़कर बताता हूँ। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से और विभाग की जोर शोर से चल रही है तैयारी जागरूकता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ 7 को यानी कि दोस्तों 15 सितंबर से 10,000 रुपये भुगतान की प्रक्रिया शुरू, यानी कि 15 सितंबर से अकाउंट में 10,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ अगले 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। 7 सितंबर तक की संभावना तिथि मानकर ग्रामीण विकास विभाग की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस दिन विभिन्न जिलों के लिए जागरूकता वाहन भी रवाना किए जाएंगे। मतलब सभी जिले में ना इसकी जागरूकता के लिए कि आपके अकाउंट में 15 तारीख से पैसा आना शुरू हो जाएगा। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि आप जल्द से जल्द आवेदन करें और आप 10,000 रुपया प्राप्त करें, ऐसे माइक में बोला जाएगा, जागरूकता फैलाया जाएगा। साथ ही आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। वहीं विभाग का लक्ष्य है कि 15 सितंबर से योजना का प्रथम किस्त की राशि 10,000 का भुगतान लाभुकों के बैंक खाते में शुरू कर दिया जाएगा। मैंने बोला ना, हाँ मैंने एकदम बिल्कुल सही बोला। अब देखिए इस योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य भर के जीविका के कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि जीविका दीदियों को इस योजना के बारे में हर जानकारी दे ताकि वह शीघ्र इसका लाभ उठा सके। मतलब कि दोस्तों बिहार सरकार खुद बोल रही है, जो जीविका के सदस्य हैं, जीविका के जो सीएम दीदी है, उन सीएम दीदी को ये आदेश दिया गया सरकार की ओर से कि जो भी आपके ग्रुप में मेंबर है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी ना समझ महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप उन्हें एक एक करके बैठाकर समझाइए, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखकर अपनी मम्मी को बताते हैं, तो उनकी मम्मी मेरे पास फोन करती है, तो मम्मी बोलती है कि देखिए ना सर, देखिए ना बाबू, हमारी सीएम दीदी इतना अकड़ में रहती है ना कि कभी कहती है फॉर्म देंगे तो 10,000 रुपया लेंगे, कभी कहती है कि आप रैली में गई ही नहीं थी तो आपको फॉर्म कैसे भरने हम देंगे, कभी कहती है कि पैसा आएगा तो धीरे से 500 रुपया दे देना, तरह तरह की बातें बोलती है, कभी झगड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों उन लोगों के ऊपर आप 4-5 महिला मिलकर कड़ाई करिए और उनके ऊपर कंप्लेन भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा वो लोग व्यवहार करते हैं तो, क्योंकि उन लोगों को सरकार पैसा देती है आपको सब कुछ समझाने के लिए, आपको देखभाल करने के लिए। अगर वो लोग नहीं समझाएंगे तो आपको कौन समझाएगा।
तो आप जरूर इस बात को वहां पर रखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी मैं आपको देता हूं, नहीं तो सब कुछ उनको दिखा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आगे देखिएगा, जीविका मुख्यालय के पदाधिकारियों को भी जिलों में भेजा गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वहां कैंप लगाए और जिला प्रशासन का समन्वय और आवश्यक कार्रवाई करें। जीविका पदाधिकारियों और कर्मियों को कहा गया है कि मुख्य रूप से जीविका दीदियों को यह बताना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और जीविका बैंक निधि दोनों योजनाओं उन्हीं के लिए है। इन दोनों योजनाओं में क्या विभिन्नता है और उसका लाभ लेने के लिए दीदियों को कौन कौन सी पहल करनी है। दोनों योजनाओं के लाभ लेने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया की आर्थिक सहायता जीविका सदस्य को दी जाएगी, ताकि वह अपनी मनपसंद रोजगार शुरू कर सके। रोजगार शुरू करने के बाद उसका आकलन करते हुए 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है जीविका के सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा। विभाग ने यह पहले साफ साफ कह दिया है कि महिला रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए जीविका का सदस्य बनना अनिवार्य है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि वर्तमान में 1,40,00,000 ग्रामीण महिलाओं जीविका के सदस्य हैं। वहीं शहर में भी जीविका दीदियों की संख्या 3,80,85,000 है। तो दोस्तों सब मिला जुलाकर यहाँ पर हम आपको जो बताए वो हकीकत है। यानी कि आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुलवाइए और इसका फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए। देखिए बहुत जगह क्या होता है ना, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका जीविका के सीएम होती है, आपके आधार कार्ड और पासपोर्ट का जेरॉक्स ले जाकर डायरेक्ट वो आगे प्रोसेस जमा कर देती है। और वहां पर जो कर्मचारी बैठे होते हैं, जो भी आदमी वहां पर बैठे होते हैं, वो लोग आपके फॉर्म को फिलअप करके आगे प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन बहुत ऐसी दीदियां होती है ना, बहुत ऐसी सीएम दीदियां होती है, वो क्या करती है, कहती है कि हम तुम्हारा फॉर्म भरेंगे, 100 रुपया हमें चाहिए, हमें 200 रुपया चाहिए। दोस्तों हमारे घर में भी सीएम दीदी है, लेकिन वो एक ईमानदार है। वो सभी महिलाओं के आधार कार्ड और पासबुक का जेरॉक्स ले ली है और वो डायरेक्ट अपना काम आगे के लिए प्रोसेस के लिए भेज दी है, क्योंकि वो काम उन लोगों का है। लेकिन बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि फॉर्म आप ही लोगों से भरवाया जा रहा है और ऊपर से भी 10 को बात बोला जा रहा है और तरह तरह के आपको ताने सुनने को मिल रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए कुछ महिलाएं होती है जो नहीं समझ पाती है, तो उनको उनको तो हम समझाएंगे, तो हो सकता है वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप तो समझा सकते हैं ना भैया। जो भी इस वीडियो को गार्जियन देख रहे होंगे, प्लीज आप उन्हें समझाने की कोशिश करिएगा, है ना। क्योंकि कोई भी चीज होता है तो उनकी हक के लिए होता है। आप उनके हक के लिए उनकी लड़ाई में शामिल होइए और उनकी हेल्प करिए और मदद करिए। ठीक है, अगर आप अपने घर में जो भी महिला है, अगर उनकी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। पराया तो आप देखते ही हैं, पराया पराया ही होता है, अपना अपना ही होता है। तो मुझे बस उम्मीद है कि आप लोग इस काम को जरूर पूरा करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आई तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमसे बीच में कोई भूल हो गई होगी तो हमें क्षमा करना, क्योंकि इसके बारे में हमको जितना नॉलेज था उतना मैं आपको बता ही दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर के बहुत ज़्यादा सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, सीएम दीदी भी हैं, तो इसलिए सारा जानकारी हमको बताती रहती हैं, इसलिए हमको पता रहता है, इसलिए मैं आप सबको शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके।